अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैरस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैंगोपियन कैप्सूल के बारे में। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप की फॉर्म में बच्चों के लिए और कैप्सूल की फॉर्म में बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज़्यादा डॉक्टर इस कैप्सूल को खून की कमी में प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो इसको खाने का तरीकाकार क्या है कि बहुत से लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैंगोपियन के इंग्रेडिएंट्स क्या है, इनके इसमें कौन से एग्जाम मौजूद हैं और इसके इस्तेमालात या यूजेस क्या हो सकते हैं, और इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं या नुकसानात क्या हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट देखने में मिलते हैं वो हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैंगोपियन कैप्सूल के इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं, अज्जा के बारे में। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये सारे अज्जा जो हैं वो सैंगोपियन में मौजूद होते हैं। अगर हम इसके यूजेज या इस्तेमालात की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है अनीमिया। 3 टाइप्स का होता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें जो है वो फुलाद की कमी होती है और जो आरबीसीज हमारे रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो नहीं बनते। दूसरे नंबर पर फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें जो है विटामिन B9 जो होता है जिसे हम कहते हैं उसकी कमी होती है। और इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। ये तीनों ही आयरन, फोलेट या फोलिक एसिड आप कह सकते हैं, या विटामिन B12 जो है ये खून के जो रेड ब्लड सेल्स के बनने में मदद देती हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का अनीमिया है तो इसमें ये आपको फ़ायदा देगा। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि एनीमिया के अलामात या सिम्टम्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आपको फटीग या थकावट हो सकती है, आपको सुस्ती हो सकती है, आपकी स्किन जो है वो येलो या पेल कलर की हो सकती है, और ख़ास तौर पर ये बच्चों या बड़ों में नेल्स जो हैं वो खुरदरे हो जाते हैं। ये बच्चों में भूख की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वजन भी कम हो जाता है। इसके अलावा मुसलसल सर में दर्द रहती है। इसके अलावा कभी कभी आपको सांस में फूलता है, लेकिन आपको क्योंकि आपको जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती खून की कमी की वजह से। अगर आपको ये अलामत हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि लैब टेस्ट में जो है वो HB की वैल्यू क्या हो सकती है, हीमोग्लोबिन लेवल की। हमारे पास जो है वो लैब की ये वैल्यू आती है HB की। फीमेल में है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर और मेल में है 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। ऐसे ही कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें पता चलता है कि आपको अनीमिया है या नहीं। एक तो HB हो गया, दूसरा है फेरेटिन टेस्ट। इसमें मेल की वैल्यू होती है 12 से 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में होती है 12 से 150 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। पहले नंबर पर अनीमिया में, दूसरे नंबर पर हेयर फॉल और आपकी जो इम्यूनिटी जो है बहुत कम हो जाती है। और ख़ास तौर पर ये बालों के मसला जो है वो फीमेल्स में बहुत देखने में मिलता है, और जब खून की कमी होगी तो इसमें बालों का झड़ना आम हो जाता है। और इसके अलावा इसमें जो है वो कॉपर है, ये आयरन के साथ मिलकर खून बनने में मदद करता है। इसमें विटामिन C भी है जो आप जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर रहा होता है। बात कर रहे हैं कि सैंगोपियन कैप्सूल की डोज क्या हो सकती है। ये इस हिसाब से करेक्ट डोज हो सकती है कि आप में खून की कमी कितनी है, कि आपका HB लेवल कितना है। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो आप जो है वो 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं मॉर्निंग में। अगर HB लेवल नॉर्मल है या थोड़ा कम है नॉर्मल से, तो उसमें से एक कैप्सूल भी डेली आप जो है डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सैंगोपियन कैप्सूल को इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है। मेडिसिन को खाने का एक तरीका होता है, जब आप प्रॉपर तरीके से नहीं खाएंगे तो उसका कोई आपको जो है वो फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। आयरन है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन खाली पेट ज़्यादा होती है, आप इसको खाली पेट जो है वो लें। अगर आपको कोई वॉमिटिंग या जो है वो स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम है तो उसको खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें और पानी के साथ खाएं। दूध के साथ बिल्कुल नहीं खाना है इसको। दूध में कैल्शियम होती है, कैल्शियम इसके एब्जॉर्प्शन कम कर देती है। एम्प्टी स्टमक खाना है, खाने के 2 घंटे पहले या बाद में खा लें। हम बात कर लेते हैं कि सैंगोपियन कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स नुकसानात क्या हो सकते हैं। अगर आप इसको सुबह के वक्त खाएंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अगर आप इसको शाम और दोपहर में लेते हैं तो आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए तो आपको साइड इफेक्ट्स से भी बच सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन पर लाइक प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।